बहुत लोगों को आज इस उम्मीद में भी था कि शायद आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, लेकिन चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही जात परिस का लोग, उन लोगों का एक दलाल बनकर के, एजेंट बनकर के हमारे योजनाओं को उनको दिखाई नहीं देता और पूरा भ्रम फैलाने में लगा है कि हमारे विपक्ष लगातार कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचकर हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। बहुत लोगों को आज इस उम्मीद में भी था कि शायद आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, लेकिन चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी चतुराई से हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही जात परिस का लोग, उन लोगों का एक दलाल बनकर के, एजेंट बनकर के हमारे योजनाओं को उनको दिखाई नहीं देता और पूरा भ्रम फैलाने में लगा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। हम सुनना चाहते हैं मंच से और इस आए हुए भीड़ से, क्या सरकार की योजनाएं, क्या बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है? आवाज, मिलता है बुजुर्गों को पेंशन? सावित्रीबाई फुले का योजना मिल रहा है? हमारी मां बहनों को पेंशन मिलता है? धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता, बताओ? हर आदमी का जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोगों ने हरा कार्ड राशन देकर के बांटा, सभी गरीबों को सम्मानजनक जीने के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी बांटा, साल में 2 बार हम देते हैं। और तो और गरीबों को आवास हमारे भारत सरकार ने हमें आवंटन नहीं दिया, तो हम लोगों ने अपने गरीबों के लिए उससे बेहतर आवास, ये 2 कमरे का आवास देते हैं हम, 3 कमरे का आवास, अबुआ आवास की योजना आपको हम देंगे। इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपया का खर्च आएगा। लेकिन आवेदन मुझे लग रहा है ये 15,000 करोड़ रुपए हो सकता है कि घट जाएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, इस हर गरीब को आवास हम उपलब्ध कराएंगे। हो सके तो इसके लिए 1 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल लगे, एक एक पैसा जुगाड़ करके लाएंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। अगर आज हमारा हक अधिकार मिला होता तो इस राज्य के अंदर जो गरीबी है, पिछड़ापन है और पिछड़ा राज का कलंक है, उसी दिन मिट जाता। लेकिन हमारा पैसा अभी केंद्र से मिलने में जो हुज्जतें हो रही है वो आप देख रहे हैं। हक अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, लगता है अब छीनना पड़ेगा, जैसा राज लिया है। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए का बकाया होता तो जो आज इन लोगों ने गैस का सिलेंडर, पेंशन की राशि कितने मिलती है, कई राज है, छत्तीसगढ़ में जाके पता कीजिए, पेंशन वहां 350 टका मिलता है। बिहार में पता कर लीजिए, पेंशन वहां 400 टका मिलता है। उड़ीसा भी पता कर लो तो पता चलेगा कि वहां भी 500 टका मिलता है। लेकिन झारखंड कम से कम 1,000 रुपया देने का आज क्षमता रख रहा है। तो इसलिए साथी, बहुत सारी और कार्य योजनाएं हैं, हम खाली जायजा लेने आए हैं। आज हमारे घर में, आज इस राज्य का हर एक घर में सरकार की कोई ना कोई योजना है।
मुझे तो मंत्री जी ने बताया, आप लोगों को मंत्री जी ने बताया होगा, इस राज्य में कई ऐसे घर अब ऐसे हो गए जहां पिताजी भी पेंशन लेता है, मां भी पेंशन लेती है और बेटा भी पेंशन लेता है। और तो और बेटी है तो सावित्री भाई फूले योजना का भी लाभ ले रहा है। ये आलम है। तो आज कई काम और करने हमारे जो इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है, उन समस्याओं के बारे में हमें आपके माध्यम से, आपके आवेदन के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसके माध्यम से हम कार्य योजना बनाते हैं। आज भी इस कार्यक्रम में ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है, विभिन्न विभागों का, पेंशन का, आवास का, बनपट्टा का, सावित्रीबाई फूले का, पशुधन का, बिरसा हरित ग्राम का, सभी चीजों का ये लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ है। और ये पंडाल यहीं पर नहीं, और भी जगह पर, दूसरे पंचायतों में, पूरे राज्य में शिविर लगी हुई है। वहां भी ऐसे ही भीड़ है और लोग ढूंढ रहे हैं अपनी अपनी योजनाओं को। और आज आप देखेंगे यहां बेचारा इस स्टॉल के अंदर जो ये 10-20 स्टॉल लगे हैं, इन 10-20 स्टॉलों में सबसे बुरा अगर हाल है तो पेंशन वाला का। पेंशन लेने वाला अब नहीं आता। पेंशन वाला जो 58 साल का है, वो बेचारा दिन गिन रहा है कि हम 60 साल कब हो जाएं, कि हमको तुरंत पेंशन आके मिल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, सभी चीजें ऑन द स्पॉट बनता है। तो इसलिए साथी, पूरी चीजें एक बार में नहीं बदलेगी। 20 साल इन लोगों ने राज्य को ऐसे स्थिति में डाला है जहां करोड़ों करोड़ों समस्याएं आ रही है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व की सरकार में ना ब्लॉक कार्यालय काम कर रहा था, ना जिला कार्यालय। आज ये पदाधिकारी जो आपके सेवा के लिए तनख्वाह लेते थे, इन लोगों ने अपनी सेवा में लगा दिया लोगों को। लेकिन आज इन पदाधिकारियों को भी इनका सम्मान देते हुए, ये भी बेचारे, इनका भी हक अधिकार छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ा लोगों ने। इस राज्य के कर्मचारियों के भी पेंशन लूटने का प्रयास होता रहा और इस राज्य के सभी कर्मचारियों को हम लोगों ने पुनः पुरानी पेंशन देने की योजना तैयार कर दी। और आज यही कर्मचारी निडर होकर के, जहां सड़क नहीं है, आने जाने का कोई साधन नहीं है, वहां ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से पदाधिकारी ब्लॉक कार्यालय का कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाके ब्लॉक आपके शिविर में बैठा हुआ है और आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा उत्साह हमने कभी नहीं देखा। पूरे राज्य में दिवाली और दशहरा की तरह शिविरों में भीड़ जुट रही है। आबू आवास का काउंटर तो इतना भारी हो गया, बेचारा फॉर्म भरते भरते थक जा रहा है। तो हमने तुरंत 24 तारीख को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 2-3 दिन के बाद ही हमें ये जानकारी मिली। हमने कहा कि तुरंत आबू आवास का 2 काउंटर खोलो और सबका आवेदन लो, और जितने आवेदन आएंगे, कोई आवेदन छूटना नहीं चाहिए। और इसका आकलन हम सब इकट्ठा करने के उपरांत कैसे बारी बारी अलॉट हो, इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे। और अभी आपका दरखास्त कोई इधर उधर फेंकने वाला भी नहीं। इससे पहले के शिविर में हमें पता चला था कि दरखास्त तो आया लेकिन इधर उधर फेंक दिया। हम लोग भी पहले, जब सरकार से पहले, हमें भी बहुत आवेदन मिलते थे,
उसमें वृद्धा पेंशन का आवेदन बहुत होता था, विधवा पेंशन का बहुत होता था, विकलांग पेंशन का बहुत होता था, लेकिन समस्या का समाधान किसी के पास था ही नहीं, तो हम लोग भी फेंक देते थे। लेकिन अब कहां वृद्धा पेंशन का आवेदन है, कहां विकलांग पेंशन का आवेदन है, कहां विधवा पेंशन का आवेदन है। और अब आपका हर एक आवेदन का ट्रैक रखा जाएगा और उसमें आप लोगों ने जरूर अपना मोबाइल नंबर लिखा होगा और आपका जो दरखास्त है कहां कहां घूम रहा है, किस टेबल में गया है, कहां खड़ा है, वो सारी जानकारी आपको मोबाइल के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा। The followup.in. Like, share, and subscribe.